हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड का 3397 करने जा रहे हैं। मीडियम मार्क्ड है। प्रॉब्लम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बेस्ड है और देखेंगे हमारा इंट्यूशन और थॉट प्रोसेस क्या होगा। स्क्रैच से बिल्ड करेंगे। मोटिवेशन क्या है? नो बडी इज़ परफेक्ट। ठीक है, हमेशा परफेक्शन के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। कोई परफेक्ट नहीं है, हर कोई ट्राई कर रहा है और हर कोई फेल भी होता है। एवरी वन ट्राइज एंड एवरी वन फेल्स। दोज हु नेवर क्विट वेर दी ओनली वंस हु वॉन इन लाइफ। इसीलिए क्विट ना करना इज़ बेटर दैन रनिंग आफ्टर परफेक्टनेस। ओके। Maximum number of distinct elements after operations. You are given an integer array nums and an integer k. You are allowed to perform the following operation on each element of the array at most once. अच्छा, हर एलिमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार आप इस ऑपरेशन को लगा सकते हो। क्या है वो ऑपरेशन? माइनस के से के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं किसी को आप पिक करके ऐड कर सकते हो किसी भी एलिमेंट पे, इस नम्स में किसी भी एलिमेंट पे। ओके। रिटर्न द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द नम्स आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस। मतलब आपके जो नम्स में है जितना ज़्यादा आप यूनिक एलिमेंट्स उसमें कर सकते हो, डिस्टिंक्ट एलिमेंट कर सकते हो, उतना बेटर है। आपको मैक्सिमाइज करना उसी काउंट को। ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। चलो 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल गया, यहाँ पर एक और 2 आ गया, तो ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट मुझे चाहिए। तो देखो यहाँ क्या दिमाग लगाया जा सकता है। अगर आप 2 को नोटिस करो, के को नोटिस करो, तो के का वैल्यू माइनस के से के तक है। मतलब -2 से 2 तक कौन कौन से नंबर हो गए? -2 0 सॉरी -2 -1 0 1 2। इन सब में से कोई भी नंबर पिक करके आप किसी भी नंबर पे यहाँ पर नम्स में ऐड कर सकते हो। तो अब देखो ध्यान दो, ये जो पहला वाला 1 है ना, इसमें -2 को ऐड कर दो। -2 को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? वो 1 - 2 -1 बन जाएगा। दूसरा वाला जो ये 2 जो है ये वाला, इसमें आप -1 सॉरी इसमें -2 ऐड कर दो इसमें भी, तो 0 बन जाएगा, है ना। उसके बाद इस 2 को देखो, इसमें -1 को ऐड कर दो तो 1 बन जाएगा। ठीक है। इस 3 में 1 ऐड कर दो, या फिर इस 3 में भी -1 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2, है ना। अब इस 3 पर आते हैं, इसमें 0 ऐड कर दो तो बन जाएगा 3। देख रहे हो, इन्हीं में से किसी एलिमेंट को पकड़ के मैं ऐड कर रहा हूँ। अब इस 4 पर आओ, इस 4 पर आप 0 ऐड कर दो तो 4 ही रह जाएगा। तो देख रहे हो टोटल कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 यूनिक एलिमेंट्स हैं। ऐसे हमारा आंसर 6 है। आपको इसी यूनिक एलिमेंट का काउंट मैक्सिमाइज करना है। ओके। तो देखते हैं कि हर बार पॉसिबल है कि नहीं। वैसे एक और एग्जाम्पल है लीड कोड का, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। चलो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो एक तो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ जो मेरे मन में ये आया, जो मुझे लगता है ब्रूट फोर्स हम कह सकते हैं उसको, कि भाई सबसे पहले तो एक चीज़ ये थॉट में आता है ना कि यार मुझे डुप्लीकेट एलिमेंट्स पता करने पड़ेंगे समहाउ, क्योंकि मुझे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स सारे चाहिए। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है? इसको सॉर्ट कर दो। देखो सॉर्ट करने का रीज़न क्या है वो समझो। अगर आप इसको सॉर्ट करोगे ना तो जो डुप्लीकेट एलिमेंट है वो आजू बाजू आ जाएंगे। जैसे 1 यहाँ पर है, 2 और 2 देखो साथ साथ आ गया, 3 और 3 साथ साथ आ गया, फिर 4 आ गया। अब आपके लिए प्रोसेसिंग थोड़ी आसान हो जाएगी। ऐसे ये 1 है ना, तो के का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो ये 1 है ना। तो 1 में मैं सबसे इसको जितना छोटा कर सकूं उतना बेटर है मेरे लिए, है ना। जितना छोटा कर सकूं इस 1 को मैं उतना बेटर है। क्यों? क्योंकि इसको तो मैं छोटा करूंगा, हो सकता है आगे वाले एलिमेंट को भी जब मैं छोटा करूँ तो इससे ओवरलैप ना हो वो, है ना। कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जो इस 1 के बराबर हो जाए। तो 1 को मैं बहुत से बहुत छोटा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ताकि हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल सके। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 1 मैंने रहने दिया अगर, और फ्यूचर में इस 3 को अगर मैंने घटा दिया, मतलब इस 3 में अगर मैंने -2 ऐड कर दिया तो ये भी 1 बन जाएगा। तो इसीलिए सेफ़ रहने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पहले वाले 1 को सबसे छोटा कर दूंगा, यानी कि 1 में -k ऐड कर दूंगा तो 1 - 2 -1 हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं इस 2 पर, देखो ध्यान देना। तो अब एक सबसे ब्रूट फोर्स तरीका ये हो सकता है, इस 2 पर मैं -2 एक बार ऐड करूँ, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना। मैं देखूँगा कि ये इसके बराबर है नहीं, तो बात बन गई। ठीक है। उसके बाद इस 2 को मैंने पकड़ा, इसमें मैं -2 ऐड करूँगा, देखूंगा कि -2 ऐड करने पर 0 आ रहा है, 0 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो इस 0 को ना इस तो मैं -1 ऐड करने की कोशिश करूँगा। अगर मैंने -1 ऐड किया तो 1 आ रहा है, विच इज़ फाइन। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया 3, इस 3 में मैं फिर से -2 ऐड करने की कोशिश करूँगा तो 1 आएगा। 1 नहीं रख सकते हैं, सेम एलिमेंट हो गया। इस 3 में मैं इस -1 को ऐड करूँगा,
3 - 1 2 आ जाएगा विच इज़ फाइन। फिर इस 3 को मैंने पकड़ा, उसमें -2 ऐड किया तो आ गया 1, जबकि 1 देखो यहाँ प्रीवियसली हमने यूज़ कर रखा है। ओके, तो आप स्टोर करके रख सकते हो कि आपने कौन कौन से एलिमेंट अब तक यूज़ कर लिए हैं। -1 0 1 2 यूज़ कर लिया, तो ये 1 नहीं बनेगा। -1 को अगर मैं ऐड करूँ 3 में तो 2 आ जाएगा, 2 भी ऑलरेडी यूज हो चुका है। फिर देखते हैं यहाँ पर 0 है, 3 + 0 करूँगा तो 3 आ जाएगा विच इज़ फाइन। यहाँ पर 4 है, 4 - 2 2 होता है, 2 ऑलरेडी यूज्ड है। 4 - 1 3 होता है, 3 ऑलरेडी यूज्ड है। 4 + 0 4 होता है विच इज़ फाइन। तो देखो हुआ क्या, सारे यूनिक एलिमेंट आ गए। हम काउंट करते रहेंगे 1 2 3 4 5 6, या तो जो नंबर बन चुके हैं उसको एक सेट में स्टोर कर लेंगे कि -1 बन चुका है, 0 1 2 3 4 है ना। तो इसका साइज़ कितना है, 6, मतलब 6 यूनिक एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, बस इस सोल्यूशन में एक प्रॉब्लम पता है क्या है, कि जब भी आप एक एलिमेंट पे आते हो है ना, तो आप चेक करते हो हर एक से। एक बार आपने -2 से चेक किया कि -2 अगर मैं इसमें ऐड करूँगा तो कहीं वो एग्जिस्टिंग एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है कि नहीं। अगर है तो इससे ऐड करूँगा, है तो इससे ऐड करूँगा, है तो इससे ऐड करूँगा एंड सो ऑन। तो देखो हर एक एलिमेंट के लिए आप ये -k से लेकर k तक के सारे एलिमेंट्स को चेक कर रहे हो। मतलब देखा है तो अप्रॉक्सीमेटली 2 के एलिमेंट्स को चेक कर रहे हो हर एक एलिमेंट के लिए। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ बहुत ख़राब हो जा रहा है एक्चुअली में। कंस्ट्रेंट हाई है, n और k की दोनों की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो O ऑफ n हो जाएगा क्योंकि आप हर एक एलिमेंट पे यहाँ पर इटरेट कर रहे हो नम्स में, और k के सारे वैल्यूज़ को ट्राई मार रहे हो वर्स्ट केस में, तो n × k हो जा रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, k की जगह 2k लिख सकता हूँ, बट 2 कॉन्स्टेंट है तो हटा दे रहा हूँ, n × k हो जाएगा। ठीक है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी तो ले रहे हो, O ऑफ n ले रहे हो यहाँ पर। जो एलिमेंट यूज़ हो चुके हैं उसको आप यहाँ पर स्टोर कर रहे हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कौन कौन एलिमेंट यूज़ हो चुका है। ठीक है, तो ये ब्रूट फोर्स आप सॉल्व कर सकते हो, बट डेफिनेटली टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है n और k का। तो देखते हैं इसको बेटर तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो आते हैं अपने ऑप्टिमल अप्रोच पर। तो यार एक चीज़ तो हमने फिगर आउट कर लिया था कि भाई सॉर्टिंग तो ज़रूरी होगा और वो हमें हेल्प ज़रूर करेगा, है ना, क्योंकि सॉर्टिंग से डुप्लीकेट एलिमेंट आसपास आ जा रहे हैं। ओके, तो अब देखो ध्यान दो, मैंने आपको क्या बोला था कि यार जब किसी एलिमेंट को पास आप आते हो, मान लेते आप इंडेक्स आई यहाँ पर हो, तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन क्या है आपके लिए कि जो भी नम्स ऑफ आई पर आप हो उसको एकदम छोटा से छोटा बना दो, नम्स ऑफ आई -k, है ना, क्योंकि याद करो -k से लेकर k तक का कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हो। तो मैंने क्या किया ना, सबसे छोटा एलिमेंट इसमें ऐड कर दिया, मतलब वो नेगेटिव बन गया। यहाँ पर -k है ना, तो माइनस के मतलब सब्ट्रैक्ट हो गया। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो मुझे मिल सकता है मैं उधर ले जाने की कोशिश करूँगा। जैसे ये 1 है तो 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको -1 बना दिया, मान लेते हैं मैंने इसको -1 बना दिया, तो एक यूनिक एलिमेंट मुझे मिल गया अभी तक। अब आई जब मेरा यहाँ पर आया तो फिर मैं वही करने की कोशिश करूँगा। नम्स ऑफ आई 2 है मेरा, k में -k का वैल्यू 2 है, 2 - 2 0 हो गया। 0 इज़ फाइन, क्योंकि देखो जस्ट प्रीवियस एलिमेंट जो था वो -1 था और अभी ये 0 है ना। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, इधर देखना ध्यान से, ये 2 है, 2 - 2 क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो 0 ऑलरेडी यूज़ हो रखा है ना, 0 ऑलरेडी यूज़ हो रखा है, तो ऑब्वियस है आप क्या करोगे। अब देखो यहाँ पर नम्स ऑफ आई -k जो है ना, सबसे छोटा वैल्यू पॉसिबल ट्राई किया मैंने, तब भी ये इसके बराबर आ गया। इससे छोटा मैं नहीं कर सकता था, नम्स ऑफ आई को मैं -k से छोटा नहीं कर सकता था, इससे ज़्यादा छोटा। ज़्यादा से ज़्यादा नम्स ऑफ आई जो है वो 0 तक ही जा सकता था, बट प्रॉब्लम क्या हुई कि 0 ऑलरेडी यहाँ पर यूज्ड है। तो मैं क्या बोलूँगा ना, कोई बात नहीं, तुम 0 से छोटे नहीं हो सकते, तो तुम्हारे जस्ट प्रीवियस जो सबसे छोटा एलिमेंट है ना 0 है ना, तुम्हारे जस्ट प्रीवियस में जो 0 है ना उससे जस्ट एक बड़ा एलिमेंट ले लो। ठीक है, सेफ साइड में रहने के लिए, मतलब 0 के जस्ट बाद क्या आता है, 1 आता है ना। मतलब मेरा जो जस्ट प्रीवियस एलिमेंट था नम्स ऑफ आई -1 में जो प्रीवियस एलिमेंट था जिसको मैंने 0 बना दिया था ना, उसमें जस्ट +1 ऐड करके यहाँ पर असाइन कर दो। +1 करने से क्या हुआ, आप एकदम सेफ साइड में चले गए। +1 करने से फ़ायदा क्या हुआ कि ये जो 0 है ना इससे जस्ट बड़ा आप बना लिए, तो इससे तो मैच नहीं करेगा। ठीक है, और इससे पहले वाले जो एलिमेंट होंगे वो ऑब्वियस है उससे छोटे ही होंगे, ये -1 है तो ऑब्वियस है उनसे तो क्लैश नहीं करेगा ये 1। तो मैंने क्या किया, जस्ट प्रीवियस में जो एलिमेंट था उसमें जस्ट एक +1 किया मैंने, है ना। मैं यहाँ पर +5 भी कर सकता था,
+5 भी कर सकता था, +6 भी कर सकता था, कुछ भी कर सकता था, बट हो सकता है फ्यूचर के कोई एलिमेंट्स इससे क्लैश कर जाए, तो जितना हो सके उतना मिनिमम बढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो मैंने क्या किया, नम्स ऑफ i-1 जो मेरा प्रीवियस एलिमेंट था उसमें बस +1 करके यहाँ पर 1 डाल दिया। तो हमने क्या किया, इस 2 को हमने 1 बना दिया। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो अब देखो 2 को 1 बना तो दिया और ये वैलिड भी है। क्यों? क्योंकि देखो नम्स ऑफ i मेरा क्या था, k था, सॉरी नम्स ऑफ i मेरा कितना था, 2 था, और बोला गया है कि नम्स ऑफ i में आप -k से लेकर k तक का कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, नम्स ऑफ i को आप नम्स ऑफ i -k से लेकर नम्स ऑफ i प्लस k का कोई भी वैल्यू ले सकते हो, है ना। तो नम्स ऑफ i -k मतलब कितना हो गया, 2 - 2 0, 2 + 2 4, यानी कि 0 से लेकर 4 तक का कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हो, है ना। तो 4 से बड़ा नहीं ले सकते, याद रखना, 4 से बड़ा नहीं ले सकते। तो आप ये भी इंश्योर कर लेना कि जो प्रीवियस वाला एलिमेंट है ना, नम्स ऑफ i -1, नम्स ऑफ i -1, उसमें आप +1 करके यहाँ साइन तो कर रहे थे, बट इंश्योर कर लेना कि +1 करने पे वो इस मैक्सिमम वैल्यू को एक्सटेंड ना करे, है ना। तो यहाँ पर मैं उसमें चेक कर लूँगा कि प्रीवियस वैल्यू जो है 0, नम्स ऑफ i जो है, नम्स ऑफ i -1 जो है ना, वो लेस देन नम्स ऑफ i + k होना चाहिए। नम्स ऑफ i + k मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तभी आप उसमें +1 करोगे तो यहाँ पर 1 जो आएगा वो इस रेंज में होगा, है ना। ये चीज़ समझ रहे हो, मतलब हम रेंज का भी हमें टेक केयर करना है, और हम नहीं चाहते कि सेम एलिमेंट दोबारा आए, इसीलिए हम इसको मिनिमम इंक्रीज़ कर रहे हैं। मिनिमम इंक्रीज़ करने से एक और फ़ायदा हो रहा है कि मैं सेफ़ साइड में हूँ, इसी रेंज के अंदर में हूँ, क्योंकि ये नम्स ऑफ i 0 से 4 तक का कोई भी नंबर ले सकता है, इससे बाहर का कोई नंबर नहीं लेगा। तो हर बार मैं एग्जैक्टली यही करूँगा, किसी भी नंबर को पकड़ूंगा, जैसे मान लेते हैं अब मैं यहाँ पर आ गया, मैं इसको सबसे छोटा वैल्यू सबसे पहले ढूंढूंगा। सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा इसका, 3 - 2 दैट इज़ 1 होगा, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि क्या प्रीवियस वाला एलिमेंट 1 है, हाँ ये तो 1 है ऑलरेडी। ओके, तो अब मुझे एक बात बताओ, नम्स ऑफ i मेरा क्या है, 3 है ना, ये कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू ले सकता है, 3 - 2 दैट इज़ 1, 3 + 2 दैट इज़ 1, यानी कि 1 से लेकर 5 तक का कोई भी वैल्यू ले सकता है। ओके, तो मैंने सबसे छोटी वैल्यू लेने की कोशिश की 1, बट 1 ऑलरेडी प्रीवियस वाले को असाइंड है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा ठीक है 1 प्रीवियस वाले को असाइंड है ना, मैं इसमें जस्ट एक +1 ऐड करके यहाँ असाइन कर दूंगा, 2 असाइन कर दूंगा, ठीक है। बट मैं इंश्योर करूँगा कि ये 2 जो है ना, ये इस मैक्स लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब मैं ये देखूँगा, याद करो मैंने क्या बोला था कि जो प्रीवियस वैल्यू है नम्स ऑफ i -1, ठीक है, उसमें +1 करके ही तो मैं यहाँ साइन कर रहा था, यानी कि 1 + 1 दैट इज़ 2। बट मैं इंश्योर करूँगा कि जो प्रीवियस वैल्यू है ना मेरा, ये लेस देन जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, यानी कि नम्स ऑफ i + k, इससे छोटा होना चाहिए नम्स ऑफ i -1, तभी मैं उसमें +1 करके यहाँ पर 2 असाइन करूँगा, तो वो विद इन रेंज होगा, ठीक है ना। मतलब इस 5 से ज़्यादा नहीं जा सकता ना, इस 3 का वैल्यू, इस 3 में आप ज़्यादा से ज़्यादा k ऐड कर सकते हो, 2 ऐड कर सकते हो, 3 + 2 5 तक ही जा पाएगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर i आया तो वापस से मुझे 3 दिखा, फिर से मैंने वही किया, 3 को 3 - 2 = 1 बनाने की कोशिश की। तो देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि जस्ट प्रीवियस वाला जो एलिमेंट था इसको मैंने 2 बना दिया था ना, यानी कि नम्स ऑफ i -1 जो है वो देखो ग्रेटर देन, अभी नम्स ऑफ i को मैंने -k करने की कोशिश की, है ना। देखो नम्स ऑफ i -1 क्या है, 2 है, और ये जो नम्स ऑफ i -k जो मैंने निकाला ये 1 है, तो ऑब्वियस है यहाँ पर 1 कहीं ना कहीं पीछे हो सकता है, तो रिस्क है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम बोलेंगे चल कोई बात नहीं, तेरा जो वैल्यू है ना तुझसे जस्ट +1 करके मैं यहाँ डाल देता हूँ, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करूँगा, जस्ट तुझसे +1 करके यहाँ इंक्रीज़ कर दूँगा, तो यहाँ पे मैं 3 करूँगा। बट मैंने क्या बोला था, उस केस में इंश्योर कर लेना कि जो प्रीवियस वाला वैल्यू है ना वो लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो नम्स ऑफ i मेरा अभी 3 है ना, ये कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू ले सकता है, -k से k तक का, तो 3 - 2 1 हो सकता है, 3 + 2 5 हो सकता है, तो 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए वैल्यू, और 5 से बड़ा है भी नहीं, यहाँ पर 3 है विच इज़ फाइन, ठीक है। प्रीवियस वैल्यू जो था वो मैक्सिमम वैल्यू 5 से छोटा था, इसीलिए उसमें +1 करके मैंने यहाँ पर 3 असाइन कर दिया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर i आया मेरा लास्ट एलिमेंट 4 पर आया, ठीक है। तो 4 को फिर मैं वही करूँगा, 4 - 2 यानी कि 4 - k मैंने किया, 4 - 2 = 2 आ गया,
तो मैं देखूँगा जस्ट प्रीवियस एलिमेंट 3 था, फिर वही हुआ 3 जो है ग्रेटर देन 2 आ गया। तो हो सकता है कहीं पीछे 2 हो सकता है, सही बात है, यहाँ पर है भी इस बार, है ना, हमें गारंटी नहीं है, 2 यहाँ हो भी सकता है पीछे। तो सेफर साइड क्या होगा कि मैं क्या करूँ, सेफ साइड में रहने के लिए मैं क्या करूँगा, जो प्रीवियस एलिमेंट था उसमें +1 करके डाल दूंगा यहाँ पर, यानी कि 4 डाल दिया। ठीक है, और देख लेते हैं ये 4 वैलिड है भी कि नहीं। तो नम्स ऑफ आई मेरा 4 था ना, तो 4 माइनस के मतलब 2 से लेकर 4 प्लस के यानी कि 6 तक का कोई भी वैल्यू आ सकता है, विच इज़ फाइन। देखो 4 जो है इसी रेंज में गिर रहा है, तो ये हमारा सारा हो गया। इंडेक्स आई अब बाहर गया, आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो देखो टोटल यूनिक एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मेरा 6 आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है तो बहुत डिफिकल्ट काम हमने नहीं किया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, लीड कोड का जो सेकंड एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा था ना, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सेकंड एग्जाम्पल में क्या है, नम्स इज इक्वल टू 4 4 4 4 है और k इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर से अगर मैं वही करने की कोशिश करूँ, मैंने इसको पकड़ा 4 को, मैं सबसे छोटा वैल्यू इसको बनाने की कोशिश करूँगा, नम्स ऑफ आई माइनस के, यानी कि 4 माइनस 1 दैट इज़ 3। ठीक है, 3 बना सकता हूँ क्योंकि प्रीवियस में अभी कोई एलिमेंट है भी नहीं, है ना। तो मैं क्या करूँगा, 4 माइनस 1 3 बना दूंगा इसको, ये 3 बन चुका है। अब इंडेक्स आई मेरा आगे जाएगा, फिर से इसको मैंने वही करने की कोशिश की, 4 माइनस 1 3 करने की कोशिश की, बट जस्ट प्रीवियस एलिमेंट जो है यानी कि नम्स ऑफ आई माइनस 1 जो है वो देखो, ये इक्वल टू मेरा 3 है। ऑब्वियस सी बात है, इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए, ग्रेटर भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई मैं तुझसे जस्ट इंक्रीज़ करके एक वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ, 4 डाल देता हूँ, है ना। तो देख लेते हैं 4 वैलिड है भी कि नहीं। तो पहले देखते हैं, ये जो 3 था नम्स ऑफ आई मेरा था ना, नहीं नम्स ऑफ आई मेरा 4 था ना, तो 4 का क्या क्या पॉसिबल रेंज है, 4 माइनस के यानी कि 3, 4 प्लस के यानी कि 5, 3 से 5 कोई भी वैल्यू ले सकता है, विच इज़ फाइन। ये 4 है यहाँ पर, ओके ठीक है। अब आई मेरा यहाँ पर आया, फिर से मैंने वही करने की कोशिश की, नम्स ऑफ आई माइनस के सबसे छोटा वैल्यू ले जाने की कोशिश की, ये 3 है, बट नम्स ऑफ आई माइनस 1 देखो ये 4 है, मतलब यहाँ लेफ्ट हैंड में कहीं 3 हो सकता है, तो मैं रिस्क नहीं लूँगा। तो मैं बोलूँगा तुमसे जस्ट +1 करके मैं बढ़ा देता हूँ, 5 कर देता हूँ। ठीक है, 5 हो गया। अब देखना, ध्यान देना, बहुत गौर से यहाँ पर देखना, 5 इज़ वैलिड ऑल्सो, क्योंकि देखो इसका इतना ही रेंज तक वैल्यू जा सकता था 4 का। नम्स ऑफ आई माइनस के यानी कि ये, और नम्स ऑफ आई प्लस के यानी कि 3 से 5 तक का ही रेंज का वैल्यू ले सकता था ये एलिमेंट। ठीक है, तो ये 5 हमने लिया, विच इज़ फाइन। अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, इंडेक्स आई मेरा अभी यहाँ पर आया, फिर से मैंने वही किया, इसको स्मॉलेस्ट वैल्यू बनाने की कोशिश की, 4 माइनस 1 दैट इज़ 3 किया। ठीक है, बट मैंने देखा कि जस्ट इंडेक्स आई माइनस 1 में मैंने 5 बना दिया, जो कि बड़ा है इस 3 से। तो हो सकता है लेफ्ट साइड में कहीं छोटे वैल्यू में 3 हो सकता है, तो क्लैश कर जाएगा, मुझे यूनिक एलिमेंट लाने की कोशिश करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि तुम जस्ट प्रीवियस में जो एलिमेंट है उससे जस्ट एक +1 मैं अगर करूँ, यानी कि 6 लाऊँ यहाँ पर, तो क्या वो वैलिड होगा, वो देख लेते हैं। याद करो इसका रेंज कहाँ से, 3 से 5 तक ही था, और जो मेरा प्रीवियस वैल्यू है नम्स ऑफ आई माइनस 1 वो लेस देन मैक्स वैल्यू जो भी है, यानी कि नम्स ऑफ आई प्लस के नहीं है ना, क्योंकि देखो ये खुद 5 है, और मेरा मैक्सिमम रेंज वैल्यू जो है नम्स ऑफ आई प्लस के जो जा सकता है वो 5 है। भाई 5 लेस देन 5 है नहीं, यानी कि यहाँ पर मैं 5 + 1 6 करके नहीं ला सकता, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ 4 ही रखना पड़ेगा मुझे, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर मुझे 4 ही रखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा, मैं नहीं आई मीन इसको 4 ही रहने दूंगा, लेकिन काउंट नहीं बढ़ाऊंगा। मेरे पास यूनिक एलिमेंट सिर्फ 1 था, ये 2 था, ये 3 था, तो इसीलिए मेरा आंसर यहाँ पर 3 है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, है ना। अब आई मेरा आउट ऑफ बाउंड गया, यहीं पर हम लोग रुक गए। तो इस बार आंसर कितना आया, 3 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक यूनिक केस आया था इस बार मेरे पास। ये यूनिक केस क्या था कि ना तो इसमें मैं नम्स ऑफ आई माइनस के असाइन कर पाया, ना ही इसमें मैं नम्स ऑफ आई माइनस 1 सॉरी प्रीवियस इंडेक्स में जो वैल्यू था उसमें +1 करके असाइन कर पाया, क्योंकि वो भी आउट ऑफ रेंज आ रहा था। तो ये यूनिक केस आ गया मेरे पास। तो अब चलो ये लास्ट एग्जांपल लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, एटलीस्ट हमें ये समझ में आ गया कि हमें करना क्या है यहाँ पर, है ना। तो इंडेक्स आई यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेरा नम्स ऑफ आई मेरा क्या है, नम्स ऑफ आई है मेरा 1 है।
ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि इसको सबसे छोटा करने की कोशिश करते हैं, तो हर बार क्या करेंगे, नम्स ऑफ आई माइनस के ट्राई मारेंगे, यानी कि 1 - 2 दैट इज़ -1 हो गया। तो देखो इस अभी इंडेक्स आई 0 पर है, इसकी प्रीवियस में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसको -1 बना देता हूँ। क्या मैंने किया इसको, नम्स ऑफ आई माइनस के असाइन कर दिया इसमें, विच इज़ फाइन एंड सेफ। तो अब आई मेरा जब यहाँ पर आया, इंडेक्स 1 पर आया, तो ये 1 है। मैंने फिर से इसमें वही किया, 1 - 2 = -1 किया। बट प्रॉब्लम क्या है कि -1 देखो प्रीवियस में जो एलिमेंट है नम्स ऑफ आई माइनस वन, नम्स ऑफ आई माइनस वन में जो एलिमेंट है वो, और हम अभी क्या बनाना चाह रहे हैं इसको, नम्स ऑफ आई माइनस के करना चाह रहे हैं। बट नम्स ऑफ आई माइनस वन देखो एग्जैक्टली इक्वल है इसके ऑलरेडी, है ना। सॉरी, नम्स ऑफ आई माइनस के करना चाह रहे हैं। ये -1 है, ये -1 है ना। तो ये ग्रेटर नहीं होना चाहिए और इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर ग्रेटर हुआ तो उसके प्रीवियस में कोई ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो नम्स ऑफ आई माइनस के से क्लैश कर जाए। इक्वल टू हुआ तो एनीवेज वो दोनों यूनिक नहीं है ना, मुझे यूनिक एलिमेंट चाहिए। तो इस केस में मैंने क्या बोला कि प्रीवियस वैल्यू जो भी है नम्स ऑफ आई माइनस वन है ना, उसमें +1 करके यहाँ पर असाइन कर दो, ठीक है। तो प्रीवियस वैल्यू मेरा क्या है, -1 है ना, तो -1 में +1 कर दो, जगह 0 आएगा ना, 0 कर दो असाइन। बट इंश्योर कर लेना कि 0 रेंज में आएगा कि नहीं नम्स ऑफ आई के, ठीक है। तो नम्स ऑफ आई जो मेरा है, ये नम्स ऑफ आई माइनस के से लेकर नम्स ऑफ आई प्लस के तक का वैल्यू ले सकता है। नम्स ऑफ आई 1 है तो 1 - 2 यानी -1 से लेकर 3 तक का कोई भी वैल्यू ले सकता है। हमने 0 लिया विच इज़ फाइन, ठीक है, ओके। अब मेरा इंडेक्स आई यहाँ पर आया, फिर से वही किया मैंने, 1 - 2 = -1 किया, ठीक है। तो बट प्रीवियस एलिमेंट जो है देखो बड़ा है -1 से। अगर बड़ा है इसका मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई वैल्यू हो सकता है जो कि -1 से क्लैश कर जाए, चांसेस है। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको बोलूँगा कि तुझमें मैं बस +1 करके यहाँ साइन कर दे रहा हूँ। और नम्स ऑफ आई 1 था ना, तो उसका रेंज क्या है, -1 से 3 विच इज़ फाइन। देखो इसके बीच का एलिमेंट मैंने यहाँ पर ऐड किया, ओके। अब आई मेरा यहाँ 2 पर आया। अब देखना आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ आएगा जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाएगा इस प्रॉब्लम के लिए। यहाँ पर 2 है, ओके। तो नम्स ऑफ आई 2 - 2 कितना होगा, 0 होगा। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 0 असाइन कर सकते हो, उससे छोटा वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हो। बट आपने देखा कि जस्ट प्रीवियस एलिमेंट जो है वो 1 है, मतलब 1 के पीछे कोई छोटा वैल्यू ऐसा होगा पक्का जो 0 से क्लैश कर जाए। हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि 100% श्योर, बट हो सकता है। मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा, तो मैं क्या बोलूँगा, तेरा जो भी वैल्यू है ना उसमें +1 मैं असाइन करके यहाँ कर देता हूँ। 1 + 1 2 कर दिया यहाँ पर असाइन। यानी कि मैंने क्या किया, नम्स ऑफ आई -1 जो प्रीवियस वैल्यू था उसमें +1 करके यहाँ साइन कर दिया, ठीक है। तो 2 असाइन कर दिया। 2 इज़ फाइन ऑल्सो, देखो क्योंकि देखो 2 का नम्स ऑफ आई 2 है ना, तो 2 - 2 से लेकर 2 + 2 में कौन सा रेंज आएगा, 2 - 2 0 से लेकर 4 तक का वैल्यू आएगा। ये तो हमने 2 असाइन किया, उसी रेंज के बीच का, ठीक है, ओके। अब आई मेरा यहाँ पर असाइन हुआ, 2 - 2 0 है, बट प्रीवियस एलिमेंट उससे बड़ा है, ऑब्वियस है। मैं 0 नहीं लिख सकता, यहाँ पर 0 नहीं लिख सकता। तो मैं क्या करूँगा, 2 में जस्ट +1 करके 3 असाइन कर दूंगा। और 2 का रेंज 0 से 4 है, तो 3 इज़ अ वैलिड वैल्यू, ओके। अब आई मेरा यहाँ पर आया अब ये 2 एग्जाम्पल देखो, ये वाला यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आएगा। 2 - 2 0 है, 3 उससे बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, 3 + 1 4 असाइन कर दूंगा, विच इज़ फाइन। अब यहाँ पर आई आया। अब देखा, ध्यान देना, ये 4 है ना, तो 4 का छोटा वैल्यू कितना होगा, 4 - 2 दैट इज़ 2 होगा। 4 - 2 कितना होता है, 2 होता है। और 4 का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, 4 - 2 यानी कि 2 से लेकर 4 + 2 दैट इज़ 6 तक होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, जो सबसे छोटा वैल्यू मैंने ट्राई किया 2, वो 2 है। प्रीवियस वैल्यू देखो तो 4 है ना, तो 4 ऑब्वियसली 2 से बड़ा है। इसका मतलब 4 के लेफ्ट हैंड में छोटे वैल्यू जो होंगे, हो सकता है वहाँ पर 2 हो जाए और क्लैश कर जाए, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं 4 को बोलूँगा कि भाई तुझमें मैं +1 करके यहाँ 5 असाइन कर दे रहा हूँ। 5 वैलिड भी है क्योंकि इसी रेंज में आ रहा है वो, ठीक है। अब देखना यहाँ पर आई यहाँ पर है, आई मेरा 4 है ना, तो 4 + 2, 4 - 2 2 असाइन करने की कोशिश की, नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर 5 है। नम्स ऑफ आई माइनस के से बड़ा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई वैल्यू ऐसा हो सकता है जो 2 से क्लैश कर जाए, तो मैं रिस्क नहीं लूँगा। तो मैं 5 को बोलूँगा कि 5 + 1 करके यहाँ पर 6 कर लेते हैं, ठीक है। अब आई यहाँ पर आया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। अब देखो
यहाँ पर देखना, मैं इसको ग्रीन पेन से शो कर रहा हूँ। 4 - 2 2 होता है, ये हो गया 6 है ना, ये 6 है ना। तो ऑब्वियसली बात है, मैं क्या करूँगा, 6 + 1 करने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर 7 करने की कोशिश करूँगा। बट 7 जो है इस रेंज से बाहर है, क्योंकि नम्स ऑफ i 4 है ना, तो 4 का इतना ही रेंज हो सकता है, इसमें से कोई और वैल्यू नहीं आ सकता। ठीक है, तो मैं 7 को कुछ नहीं करूँगा, इसको छोड़ दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का 4 ही रह जाएगा, मैं इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं इसको 7 बना नहीं सकता। ठीक है, 7 क्योंकि आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, तो 4 का 4 ही रहने दिया मैंने। ओके, अब देखना, अब आपके मन में एक सवाल आएगा, इंडेक्स आई जब यहाँ पर आया 4 - 2 मैंने 2 किया, ये 4 जो है 2 से बड़ा है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा 4 को कि भाई तुम में एक +1 करके मैं यहाँ 5 ऐड कर दे रहा हूँ, और ये 5 इस रेंज में भी है। बट ये क्या ये वैलिड है? ऑब्वियसली वैलिड नहीं है, क्योंकि 5 तो है यहाँ पर। तो हमने गड़बड़ क्या की, हमने इससे कंपेयर किया, इससे हमें नहीं करना चाहिए था ना, क्योंकि याद करो इसको तो हमने टच भी नहीं किया, इसको तो हम अपडेट कर भी नहीं पाए थे। हमें आइडियली उससे करना चाहिए था जो लास्ट टाइम अपडेट हुआ था। लास्ट टाइम अपडेट कौन हुआ था इस 4 से पहले? ये अपडेट हुआ था। तो हम क्या करेंगे ना, नम्स ऑफ i - 1 से कंपेयर नहीं करेंगे हर बार, हम एक प्रीवियस नाम का वेरिएबल ले लेंगे और उसमें स्टोर कर लेंगे कि प्रीवियसली जो अपडेटेड वैल्यू था वो क्या था। याद करो इस 4 को हम अपडेट नहीं कर पाए थे, तो ये मेरा प्रीवियसली अपडेटेड वैल्यू नहीं होगा। उससे पहले मैंने किसको जस्ट अपडेट किया था? इसको किया था, तो मेरा प्रीवियसली अपडेटेड वैल्यू ये 6 रहेगा एक्चुअली में। तो अब मेरा इंडेक्स आई जो आया है ना 4 माइनस नम्स ऑफ i माइनस किया 2 आया, तो 2 को मैं नम्स ऑफ i - 1 से अब कंपेयर नहीं करूँगा, प्रीवियसली जो अपडेटेड वैल्यू था उससे कंपेयर करूँगा। तो इससे कंपेयर करूँगा, मैंने देखा ये 6 है ना, चलो ठीक है 6 है, तो मैंने देखा कि 6 + 1 कर सकते हैं 7, नहीं वो भी नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर 4 का 4 ही रहने दिया मैंने, और इंडेक्स आई मेरा आगे बढ़ गया, आउट ऑफ बाउंड हो गया। कितना अपडेट हम लोग कर पाए, कितना हम लोग अपडेट कर पाए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसीलिए इसका आंसर 8 है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ था, जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया ना कि नम्स ऑफ i - 1 से कंपेयर करेंगे, तो एक्चुअली में नम्स ऑफ i - 1 फेल होगा, हर बार नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि आप ऐसे केस में फंस जाओगे। ठीक है, तो नम्स ऑफ i - 1 की जगह हम क्या करेंगे, एक प्रीवियस नाम का वेरिएबल ले लेंगे, जो कि क्या स्टोर करेगा? प्रीवियसली अपडेटेड वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, तो यही 2-3 एग्जाम्पल इनफ था इस प्रॉब्लम को कैच करने के लिए। तो हमने एक चीज़ यहाँ पर क्या सीख ली कि हम प्रीवियस नाम का एक वेरिएबल रखेंगे, इंडेक्स i = 0 से लेकर i <n तक चलेंगे सिंपली, बट सबसे पहले सॉर्टिंग कर देंगे स्टार्टिंग में ही, है ना। सॉर्टिंग करने का भी फ़ायदा है, वो आपको अभी समझ में आ चुका होगा अच्छे से। ठीक है, ये 3 स्टोरी पॉइंट मुझे समझ में आया। इसके बाद मैंने आपको क्या बोला, मैं ये चेक करूँगा, हम हर बार मैं सबसे मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा, और वो क्या होगा? मेरा नम्स ऑफ i - k। ठीक है, तो मैं लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो प्रीवियस वैल्यू था, प्रीवियस वैल्यू है ना, वो ग्रेटर देन या इक्वल टू नम्स ऑफ i - k नहीं होना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगा ना। यानी कि लेस देन होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रीवियस वैल्यू लेस देन ये मिन वैल है ना, अगर प्रीवियस वैल्यू मेरा लेस देन मिन वैल है, नम्स ऑफ i - k से भी छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं करंट वाले को अपडेट करके नम्स ऑफ i - k रख सकता हूँ, नम्स ऑफ i - k कर सकता हूँ। मतलब नम्स ऑफ i को आप चेंज करके नम्स ऑफ i - k बना सकते हो। ठीक है, और सिंस ये अभी अपडेट हुआ है, तो मैंने प्रीवियस में इसको असाइन कर दिया, क्योंकि मुझे हर बार कौन सा वैल्यू चाहिए होता जो लास्ट अपडेटेड है हुआ था। और सिंस ये यूनिक एलिमेंट मुझे मिला है यहाँ पर, तो मैं काउंट नाम का वेरिएबल रख लेता हूँ। ठीक है, बट हाँ, इंडेक्स i = 0 में जब मैं था, तो उसके पहले कोई प्रीवियस एलिमेंट था ही नहीं। ठीक है, तो ये केस वैलिड रहे, उसके लिए मैं प्रीवियस को एक बहुत बड़ा वैल्यू दे दूँगा, इन्फिनिटी दे दूँगा, सॉरी इन्फिनिटी नहीं, बहुत छोटा वैल्यू दे दूँगा, ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए इंडेक्स i = 0 के लिए सिर्फ, है ना। तो यहाँ -इन्फिनिटी दे देता हूँ, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग में तो इंडेक्स i 0 के पहले कोई एलिमेंट था ही नहीं ना, तो प्रीवियस में मैं -इन्फिनिटी डाल देता हूँ ताकि ये कंडीशन ट्रू हो जाए। ओके, लेकिन एक और चीज़ था यहाँ पर कि अगर ऐसा नहीं था, एल्स इफ मतलब प्रीवियस वाला जो वैल्यू था वो या तो बड़ा हो गया या तो इक्वल टू हो गया इसके नम्स ऑफ i - k, यानी कि मिनिमम वैल्यू जो पॉसिबल है उससे। तो मैंने क्या बोला था कि जो प्रीवियस वैल्यू है
है ना, जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें बस +1 करके नम्स ऑफ आई में असाइन कर दूंगा। बट मुझे चेक करना पड़ेगा कि प्रीवियस जो है ना वो मस्ट बी लेस देन नम्स ऑफ आई प्लस के, जो मैक्स वैल्यू पॉसिबल है उसको रेंज के बाहर नहीं आ जाना चाहिए, तभी जाके मैं असाइन कर पाऊंगा प्रीवियस इज इक्वल टू प्रीवियस +1। ओके, क्योंकि प्रीवियस +1 करूँगा तो ये नम्स ऑफ आई प्लस के ज़्यादा से ज़्यादा इसके बराबर आ पाएगा, इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो अभी ये उससे छोटा है ना, और अभी भी मुझे एक यूनिक एलिमेंट मिला तो यहाँ पर मैंने काउंट ++ कर लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और लास्ट में मुझे क्या करना है, रिटर्न काउंट करना है। तो देखा है तो यहाँ पर 2 ही इंपॉर्टेंट चेक्स था सिर्फ। सबसे पहला चेक था कि सबसे पहली चीज़ थी कि भाई सॉर्टिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और क्यों इंपॉर्टेंट वो भी मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में, है ना। और यहाँ पर हर बार छोटा वैल्यू क्यों करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मिनिमम से मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट आए, तो जितना हो सके उतना रिड्यूस कर दो हर एलिमेंट को। बट रिड्यूस करते वक्त नम्स ऑफ आई माइनस के करते वक्त इंश्योर कर लेना प्रीवियस से ये कोलाइड ना कर दे प्रीवियस किसी वैल्यू से। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस जो भी अपडेटेड वैल्यू था, ठीक है, वो उससे बड़ा है, मिनिमम वैल्यू उससे बड़ा है, तभी मैं मिनिमम वैल्यू यानी कि नम्स ऑफ आई माइनस के असाइन करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं नम्स ऑफ आई माइनस के असाइन करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा ना। नम्स ऑफ आई माइनस के मतलब ये जो मिनिमम वैल्यू मैंने अभी निकाला था, और काउंट ++ कर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूँगा, सेफ साइड में रहने के लिए प्रीवियस का वैल्यू जो भी था उसमें जस्ट +1 करके असाइन करूँगा। बस इंश्योर कर लेना कि ये जो है ना वो आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए। ओके, तो वी आर गुड। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, हमने सॉर्टिंग किया है तो O ऑफ n log n तो लग ही जाएगा, प्लस n भी लगेगा क्योंकि यहाँ पर देखो फॉर लूप भी लगाया है हमने, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है, लेकिन जो सॉर्टिंग होता है ना, सॉर्टिंग के इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस लग सकता है, इसीलिए बहुत जगह O ऑफ n भी लिखा होता है। ठीक है, तो वी आर गुड देयर। आई थिंक वी आर गुड टू कोड। जल्दी से कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। लेते हैं इंट n इजिकल टू नम्स डॉट साइज कर लिया। सबसे पहले मैंने क्या बोला था स्टोरी पॉइंट में कि सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट करने से फ़ायदा क्या है वो भी आपको पता चल गया था। काउंट नाम का एक वेरिएबल रख लेते हैं और इंट प्रेव नाम का एक वेरिएबल रख देते हैं। स्टार्टिंग में इंट मेन असाइन करेंगे, क्यों करेंगे ये भी आपको बताया था, है ना। हर चीज़ के पीछे रीज़न पता होना चाहिए, वरना ऐसे रटने से फ़ायदा नहीं है ना। i++। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जो मिन वैल्यू पॉसिबल है वो निकाल लो। नम्स ऑफ आई को नम्स ऑफ आई माइनस के कर दो और नम्स ऑफ आई में वही असाइन कर देंगे। बट हमें चेक करना पड़ेगा कहीं ये क्लैश तो नहीं हो रहा। तो जो प्रीवियस वैल्यू है ना, वो ग्रेटर देन या इक्वल टू नहीं होना चाहिए मिन वैल के। अगर वो लेस देन मिन वैल है तो मिन वैल ऑब्वियस सी बात है, नम्स ऑफ आई को मैं सेफली प्रीवियस बना सकता हूँ, है ना। मतलब मैं लिख देता हूँ कि नम्स ऑफ आई को मैं आराम से नम्स ऑफ आई माइनस के कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्रीवियस में मैं असाइन कर देता हूँ कि मेरा प्रीवियस वैल्यू क्या हो जाएगा, नम्स ऑफ आई माइनस के। ठीक है, इसको मैं मिन वैल भी लिख सकता हूँ, ऊपर मैंने मिन वैल में असाइन किया इस वेरिएबल को। और काउंट ++ कर देता हूँ क्योंकि एक यूनिक वैल्यू मुझे मिला है यहाँ पर। एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है तो मैंने आपको क्या बोला था कि नम्स ऑफ आई में मैं क्या असाइन कर दूंगा, जो भी प्रीवियस वैल्यू तो उसमें जस्ट +1 करके असाइन कर दूंगा। तो प्रीवियस में लास्ट प्रीवियस अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रेव +1 हो जाएगा। ठीक है, और काउंट +1 कर देते हैं यहाँ पर, काउंट ++। ओके, तो यहाँ पर कंडीशन मेरा क्या होगा कि भाई जो प्रीवियस वैल्यू है इट मस्ट बी लेस देन मैक्स वैल्यू पॉसिबल। तो मैक्स वैल्यू पॉसिबल क्या हो सकता है नम्स ऑफ आई के लिए, नम्स ऑफ आई प्लस के, है ना। और लास्ट में रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न काउंट। एक बार रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। See you in the next video. Thank you.